Good morning class. Today we are starting a new chapter. Chapter number 8. Never be greedy. Greedy का मतलब होता है लालची. तो चैप्टर का नाम है Never be greedy, मतलब हमें लालची नहीं होना चाहिए. तो let's talk about the chapter. A greedy traveler believed a lion who showed him a gold bracelet. एक greedy, एक लालची traveler था, यात्री था. उसने एक लायन की बात पे विश्वास किया जिसने लायन ने उसको गोल्ड ब्रेसलेट, एक सोने का कड़ा दिखाया था, और वो ट्रैवलर उसकी बात मान गया. ही थॉट द लायन वुड गिव हिम द ब्रेसलेट, कि जो उस आदमी ने सोचा जो लायन है वो उसको ब्रेसलेट दे देगा सोने का. ही डिड व्हाट द लायन सेड एंड फाइनली वाज किल्ड बाय द लायन. उसने वही किया जो उस लायन ने कहा उसे करने के लिए, लेकिन उस लायन ने उसको मार दिया. इन अ फॉरेस्ट लिव्ड अ लायन. एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में एक लायन रहता था. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे. बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है नदी के किनारे. ही हैड ग्रोन ओल्ड. वो बहुत ओल्ड, बूढ़ा हो गया था. बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, उसकी उम्र की वजह से, बढ़ती उम्र, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था वो. एंड बिकेम वीक एंड फेबल. वो बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर. फीबल मतलब काम करने लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर था वो. ही कुड नॉट इवन रन. वो भाग भी नहीं सकता था. नाउ ही वॉज इनकैपेबल. वो अब असमर्थ था, किसी भी काम के लिए असमर्थ मतलब करने योग्य ना होना. टू हंट फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो. वो अपने लिए भी हंट मतलब शिकार कर नहीं सकता था. जब वो शिकार नहीं करेगा खाएगा कैसे. तो आगे क्या होता है. ही हैड अ ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड. उसके पास एक सोने का ब्रेसलेट, एक कड़ा था. वेन एवर अ ट्रैवलर यूज टू पास बाय द रिवर. कोई भी ट्रैवलर नदी के पास से गुजरता था. द लायन यूज टू से. लायन कहता था हे ब्रदर, कि भाई कम नियर मी, मेरे पास आओ. आई हैव अ गोल्ड ब्रेसलेट. मेरे पास सोने का कड़ा है. आई वॉन्ट टू डोनेट दैट ब्रेसलेट टू यू. कि मेरे को ये सोने का कड़ा तुम्हें दान करना है. नाउ आई हैव बिकम अ सेंट. मैं एक संत बन गया हूँ. आई हैव फेथ इन मी. कि मेरे पे विश्वास करो और आ जाओ. नॉट इवन अ सिंगल ट्रैवलर. कोई भी एक भी ट्रैवलर, यात्री ने उसकी बात नहीं मानी है. कंटिन्यू देरी जर्नी. उनकी अपनी यात्रा, जो जर्नी पे थे वो थे, उसमें अपनी कंटिन्यू करा. उन्होंने उसकी बात नहीं मानी. वन डे अ पर्सन वॉज पासिंग द रिवर. एक दिन एक इंसान रिवर को पास कर रहा था, मतलब रिवर से गुजर रहा था उसके पास से. द मोमेंट द लायन सॉ दैट पर्सन. जैसे ही लायन ने उस पर्सन को देखा, ही सेड टू हिम. उसने उसे बोला ब्रदर क्विकली टेक अ बाथ इन द रिवर. की जल्दी जल्दी नदी में एक नहा लो. एंड कम नियर मी. और मेरे पास आओ. आई विल गिव यू दिस गोल्ड ब्रेसलेट. कि मैं आपको ये गोल्ड ब्रेसलेट दूंगा. माई टाइम हैज़ केम टू एन एंड एंड आई एम गोइंग टू डाई. कि मेरा समय आने वाला है और मैं मरने वाला हूँ. समय आने वाले का मतलब ये होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी उम्र हो गई काफ़ी, मैं जल्दी ही मर जाऊँगा. बिफोर डाइंग आई वॉन्ट टू डोनेट दिस ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड टू यू. कि मरने से पहले मुझे ये गोल्ड का ब्रेसलेट है, आपको डोनेट, दान करना है. द पर्सन वॉज ग्रीडी. जो पर्सन था बहुत ज़्यादा लालची था. ही थॉट द लायन वुड गिव हिम द गोल्ड ब्रेसलेट. उसे लगा जो लायन है वो उसको वो गोल्ड ब्रेसलेट दे देगा. ही वेंट नियर द रिवर. वो नदी के पास गया. द मोमेंट जैसे ही उस इंसान ने स्टेप्ड, कदम रखा, कहाँ पे, रिवर में. रिवर में उसने कदम रखा नहाने के लिए. ही गॉट इंट्रैप्ड. वो इंट्रैप्ड हो गया, मतलब वो फंस गया. किसमें? मार मतलब कीचड़ में. कीचड़ का पानी जो होता है उसमें फंस गया. द लायन सीइंग द पर्सन इंट्रैप्ड इन मड फेल्ट वेरी हैप्पी एट हार्ट. जो लायन ने उसको देखा कि ये तो फंस गया, वो खुश हो गया बहुत ही. ही सेड टू द पर्सन. उसने उस इंसान से बोला यू डोंट वरी एट ऑल. तुम बिल्कुल चिंता मत करो. आई विल कम एंड टेक यू आउट ऑफ द मायर. कि मैं अभी आता हूँ और तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा, इस कीचड़ के पानी से निकालूंगा बाहर. सेइंग दिस द लायन स्लोली रीच नियर द पर्सन. ऐसे कहते ही जो लायन था धीरे धीरे उस इंसान के पास गया. किल्ड, उसको मारा. एंड एट हिम, उसको खा गया. इट इज़ ट्रू दैट वन शुड नेवर बी ग्रीडी बट बी सेटिस्फाइड विद वट यू हैव. कि ये सच है कि किसी को भी लालची नहीं होना चाहिए और जिसके पास जो है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए. ये हमारा चैप्टर था. ठीक है, अब मैंने आपको कुछ वर्ड अंडरलाइन करवाए हैं. इसके बाद आपको वर्ड मीनिंग करनी है. ये हमारा चैप्टर यहाँ पे रीडिंग ख़त्म हो गई.